स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट होम साइंस के स्टूडेंट्स के पेपर 1 एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन में फर्स्ट चैप्टर को हम आज डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, इसका क्या कंसेप्ट है, इसका अर्थ और एक्सटेंशन एजुकेशन की परिभाषाएं क्या हैं, इसकी क्या रिलेवेंस है वर्तमान समय में या कम्युनिटी स्तर पर इस सब्जेक्ट की क्या इम्पोर्टेंस या रिलेवेंस है, इसी को आज हम हमारे इस YouTube वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल आपके लिए न्यू सब्जेक्ट है होम साइंस में। होम साइंस के जो 5 ब्रांचेस हैं उन्हीं में से एक एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन, एक्सटेंशन और एजुकेशन यानी शिक्षा का प्रसार करना, या इसको हम प्रसार शिक्षा भी कहते हैं। कंसेप्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, ये इसका कैसे ओरिजिन हुआ? ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड एक्स मीन्स out and tension means stretching in England in 1867 to 68। यानी ये जो है एक्सटेंशन एजुकेशन एक लैटिन वर्ड है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक्स और टेंशन। एक्स का अभिप्राय है आउट और टेंशन का मतलब होता है स्ट्रेच। यानी क्या चीज़, इसका पूरा का पूरा जो अभिप्राय है, यानी एक्स का आउट यानी बाहर, और स्ट्रेचिंग या टेंशन जो है, टेंशन का अभिप्राय फैलाना, टू स्प्रेड करना। स्ट्रेचिंग यानी टू स्प्रेड यानी फैलाना, टू एक्सटेंड करना, विस्तृत करना। यानी प्रसार शिक्षा वो है जिसमें विद्यालय में या किसी भी संस्था में, किसी व्यक्ति में, क्योंकि ये विद्यालय के बाहर दी जाने वाली शिक्षा है। विद्यालय में तो क्या होती है, एक सिस्टमेटिक एजुकेशन दी जाती है, लेकिन एक्सटेंशन एजुकेशन जो होती है विद्यालय के बाहर व्यक्तियों को दी जाने वाली शिक्षा है, और ये डायनेमिक होती है। जैसे कोई बच्चा होता है वो स्कूल ड्रॉप आउट होता है, स्कूल नहीं जा पाता, या जो कृषक हैं सामुदायिक स्तर पर, जैसे दूध जो है पालने वाले, दुग्ध जानवरों को पालने वाले व्यक्ति हों, या दुग्ध उत्पादन, पशुपालक, गृहिणी, स्कूल छोड़ने वाले बच्चे, इन सबको ये शिक्षा दी जाती है, और ये भी एक कंटिन्यूअस चलने वाली एजुकेशन है। It was originated with the system of university extension, which was taken up first by Cambridge and Oxford University। ये जो एजुकेशन थी एक सिस्टमेटिक एजुकेशन थी, और जो कि फर्स्ट टाइम एक्सटेंशन एजुकेशन जो थी कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। और द टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन वाज फर्स्ट यूज इन 1873 यानी 1873 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा, और 1876 में लंदन यूनिवर्सिटी के द्वारा इस टर्म को यूज़ किया गया था। टर्मिनोलॉजी ऑफ एक्सटेंशन, द टर्म एक्सटेंशन वाज फर्स्ट यूज टू डिस्क्राइब एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम इन इंग्लैंड इन सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। यानी फर्स्ट जो एक्सटेंशन जो है, प्रसार जो है, वो यूज़ किया गया था कब? शिक्षा का जो प्रोग्राम इंग्लैंड में एडल्ट प्रौढ़ शिक्षण कार्यक्रम थे, उसके दरमियान 19वीं शताब्दी के मिड ऑफ टाइम में ये डिस्क्राइब या इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। These programs help to extend the work of university। इसका जो
मेन एम था शिक्षा का प्रसार करना, फैलाना, यानी यूनिवर्सिटीज़ या कैंपस जो भी थे उनका मेन उद्देश्य इसका था कि जो भी उनके आसपास जो कम्युनिटीज़ हैं उन कम्युनिटीज़ में शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना। अब है इसकी परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन इज़ एन अप्लाइड साइंस consisting of content derived from research, accumulated field experience and relevant principle drawn from the behavior sciences, synthesized with useful technology in a body of philosophy, principles, content and method focus on the problem of out of school education for adult and youth। एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, एक अप्लाइड साइंस है जिसके तहत रिसर्च, एक्यूमुलेटेड फील्ड एक्सपीरियंस, यानी जो कोई भी व्यक्ति जिसको क्षेत्र के अनुभव उनका या वो उस एरिया में क्या प्रिंसिपल्स का कौन कौन से सिद्धांत जो है वो यूज़ किए जा रहे हैं बिहेवियर साइंसेस के बारे में, और डिफरेंट इन सब कृषि के बारे में या कृषि की जो उन्नत तकनीक है या सामुदायिक स्तर पर जो परिवर्तन लाने जा रहे हैं हम, उनमें किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है और उसका क्या सिद्धांत रहेगा, क्या दर्शन रहेगा और कौन कौन से मेथड्स पर ये फोकस क्या होगा, इन सब चीज़ों पे के लिए शिक्षित किया जाता है। और इसका जो मेन उद्देश्य होता है द प्रॉब्लम ऑफ, यानी किन लोगों को, जो लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं किसी भी कारण से, जो यूथ है, युवा है, किशोर है, वयस्क हैं, जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए ये एजुकेशन जो है एक्सटेंशन एजुकेशन यूज़ की जाती है। नेक्स्ट डेफिनेशंस और हैं, यानी एक्सटेंशन इज़ अ प्रोग्राम एंड ए प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग विलेज पीपल टू हेल्प देमसेल्फ। यानी एक्सटेंशन क्या है, वो एक प्रोग्राम है जिसके तहत जो है अलग अलग प्रोग्राम और प्रक्रियाओं को यूज़ किया जाता है जो ग्रामीण समुदाय में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी खुद की हेल्प करने के लिए, और उनके जो प्रोडक्शंस हैं, जैसे जो भी खेत में कैसे उन्नत तकनीक जो है खेती की, फसलों की, बीजों के संरक्षण की, फसलों को प्रोटेक्ट करने की या उन्नत जो है फसल प्राप्त करने के लिए, और उनके जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है उनको राइज करने के लिए हम क्या कौन से वो टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए प्रसार शिक्षा को यूज़ में लिया जाता है। नेक्स्ट है एक्सटेंशन एजुकेशन इज़ अ साइंस विच डील्स विद द creation, transmission and applications of knowledge designed to bring about plant change in the behavior complex of people। यानी एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, एक विज्ञान है जिसके तहत सृजन, ट्रांसमिशन यानी और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज डिज़ाइन टू ब्रिंग अबाउट प्लांट चेंज इन द बिहेवियर कॉम्प्लेक्स ऑफ, यानी लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का जो प्रयास होता है, उनमें सृजन, उसमें जो नॉलेज है उसको हम वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, यानी उसी एक ही ज्ञान को अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से जो है अप्लाई किया जा सकता है, वो प्रयास जो है इसके तहत किया जाता है, या लोगों के अंदर लोगों के बिहेवियर में, व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है विथ ए व्यू टू हेल्प देम लिव बेटर बाय लर्निंग द वे ऑफ इम्प्रूविंग देयर वोकेशन, एंटरप्राइजेस एंड इंस्टीट्यूशंस। यानी रेडी एडविनी ने 1993 में बताया था कि उनका जो होता है कि लोगों को एक बेटर वे में रहने के लिए, उनको सीखने की प्रक्रिया में इम्प्रूव करने के लिए, उनको रोज़गार या जो है कुछ सेल्फ स्टार्टअप्स या जो भी रोज़गार के जो अवसर मुहैया कराने के लिए एक्सटेंशन एजुकेशन जो होती है वो एक महत्वपूर्ण
भूमिका निभाती है, उनकी नॉलेज को इन्हांस करती है, उनको एक प्लांट वे में जो है उनके अंदर जो है चेंजेस लाने का प्रयास भी इसके अंदर किया जाता है। यानी जो भी संबंधित व्यक्ति होता है उसके व्यवहार में शैक्षणिक विधियों का प्रयोग करके परिवर्तन लाया जाता है और वे अपने प्रयासों से अपने रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास इसके तहत करते हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंशन इज़ अ प्रोग्राम एंड ए प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग Extension is a program and a process of helping village people to help themselves, increase their production and to raise their general standard of living। यानी इन्होंने क्या बताया है कि जो है एक्सटेंशन एजुकेशन में ये प्रक्रिया या ये प्रयास किया जाता है गांव के लोगों को कि वो अपने आप के लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स को भी राइज कर सके। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, कि इसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कि इट इज़ एन इंटरवेंशन, यानी ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। इट इज़ एन एजुकेशनल, यानी एक शैक्षणिक प्रक्रिया है। इट इज़ एन कम्युनिकेशन इंटरवेंशन, यानी ये एक जो होती है प्रसार शिक्षा जो होती है आपस में जो है संवाद स्थापित करने की एक प्रक्रिया होती है। ट्रेन टू इंड्यूस वॉलंटरी चेंजेस इन बिहेवियर, और इसके अंदर जो है स्वैच्छिक परिवर्तन, जिन भी लोगों को हम प्रेरित करते हैं जो स्कूल नहीं जा पाए हैं, उनके व्यवहार में लाने का एक स्वैच्छिक प्रयास किया जाता है। फोकस नंबर ऑफ टारगेट प्रोसेस एंड आउटकम्स, और इसमें एक चीज़ और जो चीज़ है कि लोगों के जो है व्यवहार में, उनके कौशल में, उनके मनोवृत्तियों में जो परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है वो हमारा टारगेटेड ग्रुप होता है और उनसे हमें क्या जो है फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट हैज़ एन अल्ट्रिस्टिक ओरिएंटेशन, यानी उनका जो है बिल्कुल बहुत तरीके से जो है बहुत उन्नत तरीके से उनका ओरिएंटेशन किया जाता है। उनके ऊपर कोई भी चीज़ थोपी नहीं जाती, बल्कि उनको समझा बुझाकर सकारात्मक दिशा में कार्य में लगाकर उनके अंदर परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। हैज़ ए टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड प्रोफेशनल डायमेंशन, और एक्सटेंशन एजुकेशन की क्या है, एक तकनीकी, एक जो अन्वेषणात्मक और एक जो है रोजगार परक ये एक शिक्षा होती है। और इसमें प्रसार शिक्षा में लोगों को रुचि के अनुसार सीखने का अवसर दिया जाता है और जिससे कि एक लोकतांत्रिक समाज का निर्माण हो सके। अब एक कंसेप्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी इसका क्या इसकी अवधारणा है। एक्सटेंशन एजुकेशन इज बिहेवियरल साइंस फॉलोइंग ए कंटिन्यूअस परसुसिव एंड डिस्क्रिमिनेटिंग एजुकेशन प्रोसेस, यानी ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें व्यवहार के अंदर परिवर्तन लाया जाता है। इट्स एम एट अफेक्टिंग द बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ पीपल इन ए डिज़ायरेबल डायरेक्शन, और इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो भी लोग होते हैं उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना और एक निश्चित दिशा में जो है परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। दो कन्विक्शन, कम्युनिकेशन एंड डिफ्यूज़न, और इसमें जो परिवर्तन लाया जाता है वो उनको समझाकर, उनके साथ में संवाद स्थापित करके, उनके साथ में तर्क वितर्क करके उसके व्यवहार में चेंज लाया जाता है। बाय इट्स प्रूवन मेथड, प्रिंसिपल, फिलॉसफी रिजल्टिंग इन ए लर्निंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ क्लाइंट एंड चेंज एजेंट सिस्टम, और इसमें जो चेंज जो है विधियों में, सिद्धांतों में, उनके दर्शन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। फिर है एजुकेशन। अब हम जैसे दो बात पढ़ रहे हैं, एक्सटेंशन और एजुकेशन। अब इसमें मेन जो है एक्सटेंशन में प्रसार करना और दूसरा चीज़ हम क्या बोल रहे हैं, एजुकेशन। एजुकेशन का प्रचार और प्रसार करना। अब एजुकेशन क्या है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। यानी एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शंस टू द पीपल टू डेवलप देयर नॉलेज, एबिलिटीज, स्किल्स, कैरेक्टर एंड मेंटल पावर।
यानी एजुकेशन क्या है? एजुकेशन एक प्रक्रिया है और जिसमें क्या लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं। और वो किसके लिए दिए जाते हैं? अपनी नॉलेज को, अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी अभिव्यक्तियों को, उनके अंदर जो क्षमताएं हैं उनको, और कैरेक्टर और मेंटल पावर को डेवलप करने के लिए ये जो है एजुकेशन दी जाती है। यानी जो भी उसके अंदर तर्क, सीखने की क्षमता, स्मरण, विकास करने की क्षमता, ये सब डेवलप करने के लिए एजुकेशन दी जाती है। नेक्स्ट है नॉलेज। नॉलेज इज़ इंक्लूड्स फैक्ट्स, कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड रिलेशनशिप। नॉलेज के अंदर क्या होते हैं? फैक्ट्स होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं और रिलेशनशिप होती है। एटीट्यूड, एंड एटीट्यूड कैन बी लूजली डिफाइंड एज अ फीलिंग टुवर्ड्स सम ऑब्जेक्ट, पर्सन एंड सिचुएशन और आइडिया। ये एटीट्यूड या अभिवृत्ति क्या होती है? कैसे कि फीलिंग है, भावना है किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए, किसी परिस्थिति के लिए। और स्किल्स के हैं एबिलिटी टू डू थिंग्स। और लास्ट वन क्या है एजुकेशन में? कि वो कौशल, किसी कार्य को करने की जो है शक्ति, क्षमता का विकास होना। फिर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ डिज़ायरेबल चेंज इन ह्यूमन बीइंग। यानी जो मानव व्यवहार है उसके अंदर परिवर्तन लाना जो है वो शिक्षा है। फिर है चेंज इन नॉलेज में परिवर्तन लाना, चेंज इन द स्किल्स, यानी उनकी मेंटल और फिजिकल जो स्ट्रेंथ है उसके अंदर चेंज लाना। मेंटल स्किल्स में क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को यूज़ करना। फिजिकल इज एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू डू एनी वर्क फिजिकली, यानी शारीरिक रूप से किसी भी काम को करना जो है वो होता है। मीनिंग ऑफ फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन लाइफ लॉन्ग एजुकेशन प्रोसेस फ्रॉम डेली एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर टू एनवायरनमेंट। ये तो क्या है? इनफॉर्मल, जिसमें ये एक लाइफ लॉन्ग शैक्षणिक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर दैनिक जो अनुभव होते हैं, जीवन के जो एक्सपोजर्स होते हैं वातावरण के साथ में या अन्य चीज़ों के साथ में, उनके बाद में व्यक्ति सीखता है। फॉर्मल एजुकेशन यानी हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज, यूनिफॉर्म, क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड, हायरार्किकली स्ट्रक्चर्ड। फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? जो कि किसी संस्था के अंदर दी जाती है, एक समान होती है और एक क्रोनोलॉजिकल क्रम में होती है, यानी बढ़ते हुए क्रम में होएगी। और एक उसका ग्रेड होता है, जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, इस तरह के। और उसकी एक हायरार्की होगी, एक क्रमिक रूप से एक निश्चित क्रम के अनुसार वो उसको फॉलो होगा। लेकिन नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड्स सेलेक्टेड टाइप ऑफ लर्निंग। यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है? एक विशेष प्रकार की शिक्षा जो होते हैं वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में दी जाती है। तो इस तरह से जो है शिक्षा व्यक्ति के व्यवहारिक या व्यवहारात्मक आयामों में परिवर्तन लाने का एक प्रयास है। और व्यक्ति के व्यवहारात्मक जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? नॉलेज और आइडिया में, उसके वैल्यू और एटीट्यूड में, उसके नॉर्म्स और स्किल्स में, और अंडरस्टैंडिंग और ट्रांसलेशंस में भी परिवर्तन लाया जाता है। तो ये जो है कई तरह से जो परिवर्तन लाते हैं। और मेनली जो एजुकेशन होती है वो तीन तरह से हम किसी इनफॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल जो एजुकेशन मेथड है उनको यूज़ करते हुए व्यक्ति को शिक्षित किया जाता है। और इसका मेन एम यही होता है कि अभिवृत्तियों में और उसके स्किल्स में परिवर्तन लाना, और अभिवृत्ति और स्किल्स में परिवर्तन होगा तो नॉलेज में भी चेंजेस होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।